कफ के लिए दवाई देते ही नहीं, हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कफ, कोल्ड, साइनस, सार्कोडायसिस, लंग फाइब्रोसिस, टीबी, कैंसर ठीक करते हैं हम। क्या करके? फेफड़े को मजबूत करके। तो एक मूल मंत्र है, कमजोरी ही बीमारी है। क्या है बोलो? कमजोरी बीमारी। हम कमजोरी दूर करते हैं, एक शब्द में बोले तो, आम लोक भाषा में। गांव का आदमी हो ना, तो सबको समझ में आ जाए, पढ़े लिखों को भी और अनपढ़ों को भी, समझदारों को भी और मूर्खों को, वो भाषा बोलता हूं। फेफड़े मजबूत करो। और खाली से फेफड़े मजबूत नहीं होते, पूरा शरीर मजबूत होता है। लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कॉज ऑफ ऑल डिजीज। इसके ऊपर नोबेल पुरस्कार मिला है, उसका हकदार तो मैं था, लेकिन दूसरे ने ले लिया। कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं। रास्ता, सारी दुनिया को सांस लेना हमने सिखाया, पुरस्कार लेना और दूसरे पहुंच जाते। इसलिए आविष्कारों के भी चोर हैं यहाँ पर। हाँ, आविष्कार कोई करे, पुरस्कार कोई ले जाए, लेकिन कोई परवाह नहीं अपने को। तो भाई ये पूरी दुनिया में जो नोबेल पुरस्कार विजेता है ना, ये भी चोचले हैं। आदमी थोड़ा सा कुछ पा लेता है ना, तो बोले मेरे को क्या पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण, विभूषण, भारत रत्न, फिर भारत मेगा से फैगा से, और फिर ये नोबेल पुरस्कार। इन्हीं चक्करों में लोग रहते हैं। हमको लोग सामने से ऑफर करते हैं। हमने कहा क्या साधु को क्या पुरस्कार और क्या तिरस्कार, पुरस्कार और तिरस्कार में सम रहना सीखो तुम। ये ना ये एक कौम है ये, जो अपने आप को बहुत श्रेष्ठ मानती हो। कहते देखो मैंने ये पुरस्कार पा लिया। ये अहंकार की तुष्टि के लिए है सारे पुरस्कार। अब बात तो यही। अब कुछ तो जबरदस्ती बोली जी आप लो या ना लो, हमने तो आपको दे दिया। मैंने कहा ये क्या मतलब हुआ भाई? बोले जी आपका तो कुछ होना नहीं, हम आपको पुरस्कार देने से हमारे पुरस्कार की इज्जत बढ़ जाएगी, आप ले लो। तो कई जगह हमको ही पकड़ा देते, बोले लो आपको पुरस्कार। क्या करना है? पुरस्कार आपके अहंकार को तुष्ट कर सकता है, पाने के बाद में फिर वो एक शो केस बन जाता है। बोले भी पा लिया, फिर और अशांत होते, बोले अब और क्या करें? किसी को नोबेल पुरस्कार भी मिलेगा, बोलो इससे बड़ा तो कुछ होता ही नहीं है। और हम बिना नोबेल पुरस्कार पाए कितना नोबेल काम कर रहे हैं। अरे मस्त रहो। और दूसरा भाई किसी को भी ले, किसी को मिल भी जाए, कोई ले भी ले, तो कि मैं किसी से कोई ईर्ष्या द्वेष के कारण से नहीं। पुरस्कार तुम्हारा लक्ष्य नहीं होना चाहिए। तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए अपना कर्म, अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व। तुम कह रहा था हम अस्थमा, साइनस, सार्कोडायसिस, लंग फाइब्रोसिस, टीबी, कैंसर ठीक नहीं करते, हम फेफड़े को मजबूत करते हैं। हम लंबे श्वास भरवा करके लोगों की वीकनेस दूर करते हैं, लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, लोगों का हार्ट ठीक करते हैं, लंबे श्वास भरा के। अब लंबे श्वास भरने से 10 बीमारी कैसे ठीक होती? लंबे श्वास भरने से शुगर ठीक होता है। इसलिए जिनका शुगर कंट्रोल नहीं आ रहा, अब ये थोड़ी सी आपको अटपटी बातें लगेंगी। लंबे श्वास भरने से, रिसर्च हो चुका है, लंबे श्वास भरने से शुगर कंट्रोल होता है। इसलिए एक तरीका है, एक साधना कराते हैं, विपश्यना बोलते हैं उसको। सांसों को देखो, जो लंबे सांस नहीं ले सकते, और कोशिश करो कि 1 मिनट में तुम्हारे 4 या 2 सांस चलने लग जाए, और अंततः 1 मिनट में 1 सांस चलने लग जाए। थोड़ा मौन रहना सीखो, अपनी ऊर्जाओं को मत ज्यादा इधर उधर बिखेरो, आत्म केंद्रित बनो। इसको कहते हैं स्थित प्रज्ञता, इसको कहते हैं अंतर्मुखता। स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव, स्थितधीः किं प्रभाषेत किम आसीत व्रजेत किम, प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान्, आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थित प्रज्ञस्तदुच्यते, पराञ्चिखानि व्यतृणत् स्वयंभू तस्मात् परान् पश्यति नान्तरात्मन्, कश्चिद्धीरः प्रत्यगात्मानमैक्षत आवृत चक्षुः अमृतत्वमिच्छन्।
कछुए का भी उदाहरण दिया गीता में, कछुए की तरह अपने आप को समेट लो। फिर ढाल तो प्रकृति ने तुम्हें मजबूत दे रखी है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। लंबे श्वास लेने से शुगर ठीक होता है। इसलिए जिन बच्चों की अभी शुगर, वैसे तो सब तरह के हम प्रयास कर रहे हैं, उनको मधुनाशिनी मधुग्रिड दे रहे हैं, मधुग्रिड बस्ती भी दे रहे हैं, उनको आहार नियंत्रण भी कर रहे हैं, 10-10 मिनट आसन करा रहे हैं, उनको आधा घंटा भस्त्रिका अनुलोम विलोम भी करा रहे हैं। लंबे श्वास लो दिन भर। लंबे श्वास लेने से शुगर क्योर हो जाता है। लंबे श्वास लेने से फेफड़ा फौलादी हो जाता है। 5 सेकंड में लंबे सांस लेने से सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कोई वर्कआउट है तो वो भस्त्रिका है। मैंने पूरा साइंटिफिक एनालिसिस किया, सारी यंत्र अपने ऊपर लगा करके अपने ऊपर प्रयोग किया है। विद इन ए मिनट 10,000 किलो कैलोरी एक्सपेंडिचर हो जाता है। मैंने अपने ऊपर प्रयोग किया है। आपने देखा है कई बार मैंने वो सारे यंत्रपाति लगा करके, और फिर इसमें ना बहुत जोर से करना पड़ता है इसके लिए। तो जो दौड़ नहीं सकते, जो दौड़ नहीं लगा पाते, जो और जिम नहीं करते, खेल नहीं कर पाते, जो अलग अलग तरह की मोटापे की एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, तो वो यही कर ले। करो। कुछ कहते हैं जी नाक बंद है तो नस से कर लो, जल नीति सूत्र नीति कर लो, नहीं तो अणु तेल डाल लो, 5 बादाम 5 काली मिर्च चबा लो, नाक खुल जाएगी। बंद पड़े हैं सब द्वार, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। भगवान तो सब तेरी झोलियां भरने के लिए तैयार है, लेकिन तू थोड़ा पुरुषार्थ तो कर ले मेरे प्यारे है। करोगे जरा, सामान्य मध्यम तीव्र गति से कराता हूं। तुम 5 बार श्वास ले और छोड़ के, ये भी कर लिया। 5 बार श्वास लिया छोड़ा, 5 बार अनुलोम विलोम किया। कई हैं ऐसे महा आलसी जीव जंतु, मैं उनसे बोलता हूं योग कर, हाँ करते। 5 बार भस्त्रिका, 5 बार कपालभाति, 5 बार अनुलोम विलोम। मैंने कहा फिर ऐसा किया कर, 5 ग्राम ही खा लिया कर, खाता है 5 किलो। और प्राणायाम करेगा 5-5 बार। फेफड़ों का के लिए रामबाण, इससे वेट कम होता है, इससे इम्यूनिटी बढ़ती है, इससे सारे ऑटोमेन डिजीज दूर होते हैं, बॉडी ऑटो मोड पर आ जाती है। करो, सब करो, रुकना नहीं है किसी को भी। और जिनको ज्यादा करना है, मंडूक आसन, शशकासन, योग मुद्रासन, वो भी अपना अभ्यास करते रहो। हाँ, और एक अनुष्ठान की तरह मैं कहता हूं सबसे, तुम डेली ना कर पाओ ना तो वीकली कर लिया करो, वीकली नस से कर लिया करो। जिनको कफ कोल्ड ज़्यादा है वो तो डेली किया करो, बाकी वीकली कर लिया करो। कभी 100 साल तक तुम्हारे नाक बंद, नाक आँख कान तीनों अच्छे रहते हैं नस से करने से। ऐसे लंबे सांस लेना, 2.5 से 5 सेकंड में लेना छोड़ना। वेट के लिए, ऑटोइम्यून डिजीज के लिए, फेफड़ों के लिए, शुगर के लिए, इम्यूनिटी के लिए, स्किन रोगों के लिए, सभी चर्म रोगों का एक कारण है कम ऑक्सीजन सप्लाई।
बाकी तो पूरा फुल ऑक्सीजन मिले, लिवर किडनी के फंक्शन ठीक हो, ब्रेन के फंक्शन ठीक हो और पेट के गट बैक्टीरिया ठीक हो तो सारे चर्म रोग मिट जाते हैं। अब देखो हम चर्म रोग की कोई दवाई नहीं कर रहे, हम दवाई कर रहे हैं किडनी को ठीक करने की, लिवर को ठीक करने की, गट बैक्टीरियाज को ठीक करने की, सांस लेने की प्रक्रिया ठीक कर रहे हैं, दिमाग को ठीक कर रहे हैं, चर्म रोग दूर हो रहा है और वो चमड़े के ऊपर ही मामला लपेटे जा रहे हैं। चमड़ी का रोग है, कारण हो रहा है। ये जो हरिद्वार में गंगा चल रही बह रही है, ये 250 किलोमीटर ऊपर गोमुख में ग्लेशियर से आ रही है। हम ग्लेशियर को ठीक कर रहे हैं, हम गोमुख से तुम्हारा उपचार कर रहे हैं। भस्त्री का हुआ 2 मिनट लगातार तेजी से करके देखो मेरे साथ, तब पता लगेगा इसका फायदा क्या है। ये सब पूरा खुल जाएगा तंत्र है। और जो थोड़ा तेजी से कर सके, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, बीपी आई है, कमर में दर्द है, कमजोरी है, थोड़ा अपने औकात के अनुसार कर लेना, अपनी हैसियत के अनुसार कर लेना, यथाशक्ति। शेष मेरे साथ पूरा दमखम के साथ करो। जो ऐसे तेजी से नहीं कर पाते वैसे ऐसे। जो तुम्हारा ESR बढ़ता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, CRP बढ़ता है, और जितने भी AVN, ANA और जो है HLA-B25 सब जितने भी ये सब सारे जितने भी खुरापात हैं, ये सब प्राण के कमजोर होने से। ये प्राण शक्ति को सबल बना रहे हो आप। और जो ऐसे 1 मिनट में 200 बार कर लेता है ये भस्त्री का, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2 महीने लगेंगे इसमें। फिर उसके 1 मिनट में 2 श्वास चलने लगेंगे ध्यान के समय, और 1 श्वास चलने लगेगा। नॉर्मल मेरा ब्रेथ रेट है 6-7, और तुम्हारा ब्रेथ रेट कितना है? तुम्हारा ब्रेथ रेट है 15-16। जब तुम भय में हो, चिंता में हो, तो काम भोग वासना में हो, तो तुम्हारा ब्रेथ रेट और ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रेथ रेट, आइडियल ब्रेथ रेट होना चाहिए 6। करो, क्या बताया आइडियल ब्रेथ रेट? 6। और आइडियल हार्ट रेट 60। ज्यादातर लोगों का रहता है 70-80, और जो बहुत अशांत रहते हैं उनका 100, और जो बिल्कुल ही पगला रखे हैं उनका हो रखा है 125, 150 तक। स्वामी जी बहुत घबराहट है। साठ तो सांस लेते, इतनी हालत खराब रहती। चलो अनुलोम विलोम करो एक बार। अब तुम्हारी पूरी जो है क्या होना चाहिए, आइडियल हेल्थ कैसी होनी चाहिए? अनुलोम विलोम करो, 5 सेकंड में लेना, 5 सेकंड में छोड़ना। प्राणायाम के समय तो जो ब्रेथ रेट होता है वो अलग तरह से, वो एक प्रोसेस है, वो तो एक प्रक्रिया है। अपने भीतर की शरीर रूपी तंत्र को, शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण, आत्मा, शरीर, इंद्रिया, मन, प्राण, आत्मा का तुम संघात हो। अनुलोम विलोम करो। आइडियल हेल्थ के लिए जरूरी है कि तुम 6 घंटे बिना सपने के सो सको। सपने ना आए, नींद टूटे नहीं,
बीच में हगने मूतने के लिए उठना ना पड़े, बहुत बुरी हालत है। सोते ही नहीं लोग, रात भर भागते रहते, जागते रहते हैं। कुछ रोग के कारण से जागते हैं, कुछ भोग के कारण से जागते हैं। रातों की नींद, दिन का चैन उड़ा हुआ है, और बोले हम सुखी हो रहे हैं। बावड़े, तू पागल हो रखा है, समझदार बन जा। 6 घंटे की नींद अच्छी आनी चाहिए, और 18 घंटे काम करते समय तुम्हारी थकान नहीं होनी चाहिए। तुम्हारे सारे जो ब्लड टेस्ट कराते ना, सब नॉर्मल आने चाहिए। बाकी और एंजियोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड जो भी कराते हैं, ये सब पैरामीटर क्या बना रखे एक आइडियल हेल्थ के लिए ना। 100, 200, 500, 1000 लोगों को चेक कर करके फिर कुछ पैरामीटर बना दिए। हार्ट ऐसा होना चाहिए, लीवर किडनी ऐसी होनी चाहिए, प्रोस्टेट इतने होने चाहिए। सारी तुम्हारी आइडियल हेल्थ तुम्हें चाहिए ना, तो ये मात्र 5 प्राणायाम भी ठीक से कर लो। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, भ्रामरी, उद्गीत, सारे पैरामीटर नॉर्मल आ जाएंगे। तुम्हारा ब्रेथ रेट, तुम्हारा हार्ट रेट, तुम्हारा बीपी, शुगर, बाकी सारे ब्लड प्रोफाइल, सब कुछ नॉर्मल होगा, सब कुछ सहज होगा। दुनिया में सिम्टोमेटिक इलाज चल रहा है, हम सिस्टमिक इलाज कर रहे हैं। इसलिए नेचुरोपैथी में, योग में, आयुर्वेद में सब बीमारियों का एक ही कारण माना जाता है। तुम अपने स्व से, अपनी निजता से कहीं डिग गए हो, कहीं हट गए हो अपने केंद्र से। स्वस्थ अपने में ठहरो। अथ योगानुशासनम, अपने शरीर, इंद्रियों, मन पर, प्राणों पर, विचारों पर, भावनाओं पर, संवेदनाओं पर अनुशासन, स्वयं पर स्वयं का अनुशासन। अथ योगानुशासनम, इससे क्या होगा? तुम्हारी चित्त की वृत्तियां जो बिखर रही हैं, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, जो उठाओ उधर ही तुम बह जाते हो। काम उठा कामी हो गए, क्रोध उठा क्रोधी हो गए, लोभ उठा लोभी, मोह उठा मोह, अहंकार उठा अहंकार, विकार उठा तो उसी में विकार में बह गए। दुर्विचारों से, दुर्भावनाओं से, दुर्गुणों से, दोषों से, दुर्बलताओं से अपने आप को उभारो, 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 उभारो प्यारे। उद्धरेतात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये। अपने स्वरूप में आओ, अपने आपे में रहो, अपना आपा मत खो रे भाई। अनुलोम विलोम करो, लय के साथ करो, लगातार करो, और करते करते अपने शरीर को भी संवारो, अपनी इंद्रियों, मन, शरीर पूरा संवर जाता है योग से। इंद्रियों पर संयम आ जाता है योग से, मन पर विजय पा लेते हो। और जो मनस्वी होता है, जो मन पर विजय जिसने पा ली, जिसने स्वयं का मन जीता, उसी ने जगत को जीता है। तुम्हें आत्म विजेता बनना है, तो तुम विश्व विजेता तो अपने आप बन जाओ। वेद का कहता ज्ञान यही गाती, यही तो गीता। चलो अनुलोम विलोम भजन के साथ करा देते हैं। एक अनुष्ठान की तरह किया करो, कोई जल्दबाजी नहीं, हर चीज में उतावले रहते हो। पहले उंगली माथे पर, शीश ऊपर, कान अंगूठे से बंद, पूरे अंतर्मुखी होके स्थित प्रज्ञ एकाग्र चित्त होकर के सहज होके भ्रामरी प्राणायाम करना। अजय चक्र में मन को टिको।
भ्रामरी उद्गीत। आत्म ज्योति में, ब्रह्म ज्योति में पूरी तरह से एकात्म होकर दोनों हाथ घुटनों पर ध्यान मुद्रा में मौन हो जाए और मौन होकर के बस हर श्वास के साथ भगवान की शरणागति शरीर, इंद्रियों, मन, प्राण के पार आत्मा और परमात्मा के प्रभु तेरी ऐसे थोड़ी देर सांसों के साथ ध्यान करना। या तो किसी को नींद आएगी तो भी अच्छा है, इसको कहते हैं योग निद्रा। क्या कहते हैं इसको? 1-2 मिनट आ भी जाए तो परेशान मत हुआ करो कि मेरा तो ध्यान ही नहीं लगा। चलो बैठो सीधे। प्रिवेंशन तो क्या करना चाहिए? अब मुझे पता है कि मुझे अपने गोडे 100 साल तक अच्छे रखने हैं, तो मैं दौड़ लगाता हूं, प्राणायाम करता हूं, थोड़ा वातनाशक चीज ले लो, गिलोय खा लेता हूं, कभी एलोवेरा पी लेता हूं, कभी एक आधी गोली ऑर्थोग्रिड की खा लेता हूं, बस्ती करवा लेता हूं। तो 100 साल तक मुझे अपने शरीर को ठीक रखना है। 100 साल के बाद में फिर बताएंगे, अभी तो 45 साल बाद फिर बताएंगे ना, उससे आगे क्या होना है। चलो कपालभाति करो। तो जिनको जो रोग होने की संभावना है जेनेटिकली या जहां जैसा वातावरण है, क्योंकि बीमारियों के 3 ही बड़े कारण हैं। एक तो तुम स्वयं कारण हो, अपने आप को ठीक रख लो, सुबह उठना, जागना, खाना पीना तुम्हारा ठीक नहीं है। एक तुम्हारा कुलवंश कारण है जिनको जेनेटिक बोलते हैं, और तीसरा है संसार कारण है। इसमें कहीं बैक्टीरिया, कहीं वायरस, कहीं फंगस, कहीं पोल्यूशन, कहीं ये कहीं वो, अड़गम सड़गम। 3 कारण है बीमारी के। कहीं बहुत ज्यादा लंबी डिटेल बताओ तो समझ में नहीं आती। तुम सबसे पहले स्वयं कारण हो, दूसरा कुलवंश से आती है जेनेटिक रीजन से, और तीसरा भाई वातावरण। जो चीज अपने को आ चुकी है, थोड़ी मोड़ी कहीं थोड़ा सिग्नल मिल रहे हैं, तो पहले से सावधान हो जाओ। जब पता लग रहा है कि पेट बढ़ने लगा है, ये 40-50 किलो बढ़ जाएगा, तब घटाओगे बावड़े। जैसे 1 इंच भी बढ़ने लगे, अगले दिन उपवास करो। ए मौलिक जरा भी बढ़ा हुआ है 20 किलो। आदमी इतना बावला है, जब तक पानी कंठ तक नाक में ना बढ़ जाए ना, तब तक जागता ही नहीं। फिर क्या बोलता है?
अब तो हद हो गई, अब तो पानी सिर के ऊपर से उतर रहा है। आदमी जब तक 20-30 किलो वजन ना बढ़ जाए तब तक जागता ही नहीं। जब तक बीपी शुगर बहुत खराब हालत में ना पहुंच जाए, जब तक थायराइड, जब तक अर्थराइटिस, वात पित्त कफ त्रिदोष, जब उसका शरीर, उसकी इंद्रियां, उसका मन, उसका प्राण अत्यंत दुर्बल ना हो जाए, तब तक आदमी ठीक है चल रहा है ना। आदमी सबसे ज्यादा अपनी अनदेखी करता है, और जो अपनी अनदेखी करता है वो अपने घर परिवार, पति पत्नी, बच्चे, माँ बाप, बिजनेस, व्यापार कभी नहीं संभाल सकता। इसलिए पूरी दुनिया में जो अपने आप को नहीं संभाल पाते उनके ऊपर कोई भरोसा नहीं करता। इसलिए देखा होगा अमेरिका का राष्ट्रपति 60-70 साल का भी, कितने का बना है जो बाइडेन, कितने साल का है? 73 का। वो जब आपको जब भी कहीं उसका चित्र दिखाएंगे ना व्हाइट हाउस में चलते हुए या प्लेन में चलते हुए, ऐसे ऐसे चाहे वो बूढ़ा कुटर कुटर करके ही दौड़े, वो दौड़ने की हालत में नहीं है, लेकिन पूरे देश को ऐसा दिखाना चाहता है आई एम फिट, मैं फिट हूं, मैं अपने आप को संभाल रहा हूं, तो मैं संभाल सकता हूं। तो कहेंगे हमारे यहां तो स्ट्रेचर पर आ जाते हैं, व्हील चेयर पर लोग विधानसभाओं में, लोकसभाओं में पहुंच जाते हैं। धत तेरे की, जो खुद नहीं चल रहा वो देश को क्या चलाएगा? बड़े बड़े बोंदूनाथ, बड़े बड़े कारे कमजोर बुजदिल, जिनको अपनी होश नहीं, जिसने कभी एक दुकान नहीं चलाई, वो देश का व्यापार चला सकता है? ऐसे ऐसे देश के वित्त मंत्री बन जाते हैं, ऐसे ऐसे देश के स्वास्थ्य मंत्री बन जाते हैं जिसको खुद 20 गोलियां खानी पड़ती। अनपढ़ शिक्षा मंत्री, बहुत तेरे की हद हो गई। और इस देश में 100 बता सकता हूं मैं, केंद्र से लेकर के और राज्यों तक, बेवकूफ शिक्षा मंत्री जिनको एक दुकान चलाने नहीं आता, उनको क्या पता बिजनेस क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, मार्केटिंग क्या होता है, सेल्स क्या होता है, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, आरओआई क्या होती है, उनको कुछ नहीं पता होता। भोंदू कहीं के बन जाते हैं। जिसने कभी खेती में एक दाना बो करके बीज भी वापस लेकर के नहीं आया, दाने जितने डालो बीज तो वापस आ जाए, खेती तो आगे की बात है। जिसने खेत में दाने डाल करके जो बीज वापस नहीं ला सकता, वो कृषि मंत्री बन जाते हैं इस देश के। मैं अभी अब किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, मैं ना किसी राज्य के ऊपर ना केंद्र पर। मेरे 1-2 बार में राजनीति की बोलने लगूं तो फिर बहुत से लोग चैनल ऑन करके फिर जो है सोचते हैं कि 1-2 क्लिप ले लो और फिर वायरल करो, फिर बाबे के मजे लो। लेकिन मैं आजकल समझदार हो गया हूं, बिना नाम लिए सब कुछ बोलता हूं। ये जोरदार काम। तुम्हें क्या कहना चाह रहा हूं, दूसरों के बारे में बोला जा रहा है, तुम राजी हो रहे हो, मैं तुम्हारे लिए बोल रहा हूं बावड़ो। तो आदमी की बीमारियों का सबसे बड़ा कारण है तू स्वयं, फिर तेरी जेनेटिक कारण है, और तूने फिर घर परिवार का वातावरण, सारे संसार का वातावरण तुम अच्छा बना सको या ना बना सको, अपने घर परिवार का वातावरण भी तुमने अच्छा बना लिया तो तुम 99% सुखी रह सकते हो। 1% तो थोड़े बहुत पड़ोसी तो दुखी करेंगे ही। तो सुनो, करो कपालभाति करो। तुम्हें लगता है कि मेरी बीमारी का मैं कारण हो, तो अपने आप को ठीक करो, अपनी दिनचर्या ठीक करो, 6 घंटा अच्छे से सोया करो, 1 घंटा पसीना बहाया करो। आदमी लापरवाह कितना है। मैंने अपने वैद्यों को और योगाचार्यों को 3000 रुपए का इंसेंटिव दे रखा है कि जो योग करेगा उसको 3000 रुपए मिलेंगे। दाढ़ी ठोको जोरदार। किस बात के लिए? ये दुनिया में इंसेंटिव दिए जा रहे हैं आजकल कि हेल्दी रहो। अलग अलग सरकारों ने कि जो मोटे नहीं रहेंगे, जिनको बीपी शुगर नहीं होगा, जो हेल्दी रहेंगे उनको इंसेंटिव मिलेगा। मैं तो आज सोचता हूँ ये जो है ना, जितनी भी लोगों को तनख्वाह मिलती है, इनको 25% इंसेंटिव इस बात का कर देना चाहिए कि तुम बीमार नहीं रहने, फिजिकली भी और मेंटली भी। जो फिजिकली मेंटली फिट हो उनको 25% अधिक सैलरी मिलनी चाहिए, और जो मोटे मोटे मस्टंडे कुर्सियां तोड़ते रहते हैं उनके 25% सैलरी कट कर दो। कल से योग करना शुरू कर देंगे सर। मोटे मोटे मतलब और भी बहुत से, बीपी है, शुगर है, थायराइड है, सब चीजें अपनी ठीक रखो, एकदम परफेक्ट रहो। बीमार, मेरा देश महान। मेरा देश महान कहां, मेरा देश बीमार है।
मेरा देश ठेके पे दारू पी रहा है, मेरा देश गुटखा खा रहा है, और फिर दो दो ऐड देने आ जाते हैं, एक तरफ से शाहरुख खान और दूसरी तरफ से अजय देवगन, जुबां केसरी तेरे ऐसी तैसी दोनों को 10-10 करोड़ रुपए मिल गए। कितने? ये गुटखे की, तमाकू की और तमाम तरह की चीजों के ऐड करने के लिए डबल रेट ले लेते हैं। 5-6 करोड़ रुपए रेट होता है तो 10-10 करोड़ लेंगे। कुछ भी बुलवा लो इनसे, गू खा लाए पैसे के लिए। पहले गांव में बोलते थे गू खाने के, जब कोई गलत काम करे ना। चलो कपालभाति कर लो। तो सुनो, अपने आप को संभालो। सुबह उठने से लेके सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक मैं तुम्हारी निगरानी रखता हूं, और आज से निगरानी और टाइट करने वाला हूं। खबरदार, कल परसों मैंने बताया था, अभी कमरे कमरे तक तो छूट दे रहा हूं, और यदि नहीं माने तो तुम्हारा मोबाइल छीन लूंगा। आज कितने लोग हैं जो मोबाइल लेकर के नहीं आए? इतने तो सियाणे हो गए। चलो ताली बजा दो इनके लिए। 25% में फिर बावड़े के बावड़े, आदत पड़ी हुई है और कुछ नहीं है। यहां कौन सा सेल्फी लेनी है? यहां तो होश ही नहीं है, योग करने में वो फुर्सत ही नहीं है, सोचने की फुर्सत ही नहीं देता मैं तो। फिर भी बीमारी साथ मिली घूमते रहेंगे। खबरदार, कमरे में रखो मोबाइल, और वो भी दोपहर के समय और रात के समय जब जाते हो तब कोई जरूरी फोन किया उसको बंद करके रखो, एकदम गला घोट के रखो उसका, फांसी ला दो उसका। उसमें से वाइब्रेशंस निकलते हैं, रेडिएशंस निकलते हैं, वो बड़ा नुकसान करते हैं तुमको। थोड़ा अपने आप को उभरने दो। तो आज कसम खा लो, आज से मोबाइल बंद। बहुत 1-2 बार उसका ऑन किया करो दोपहर को और 1 बार शाम को, बस बात खत्म। जिससे घर वालों को पता रहे कि तुम योग ग्राम में जिंदा हो। यहां सबको पता है सब जिंदा हो, सबको तुम्हें देख लेते हैं वो सुबह सुबह। घर वाले देखते रहते हैं, मेरे वाड़ा मेरी वाड़ी सबसे पीछे बैठी हुई है। उनको पता लगता रहे तुम कितने आलसी हो। चलो सीधे बैठो, करो कपालभाति, अनुलोम विलोम। तुम स्वयं अपना उद्धार करो। सुबह 4 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक, 4 AM to 10 PM व्यवस्थित जीवन जीना शुरू करो। अतः योगानुशासन, बिखरे बिखरे मत जियो। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, वृत्ति सारूप्य मित्रत्र मत जियो। युक्ताहार विहार से, जो आज भजन भी सुना रहे थे आपको, युक्त चेष्टा से कर्म से योगस्थक कुर कर्माणि ब्रह्मणि आधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति अलिप्यतेन सपापेन पद्म पुत्रम युवाम्भस बुद्धि युक्त जाति उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगायुज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम योगस्थक कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि सिद्धियो समवत्व समत्व। अपने आप को संभाल। फिर जो जेनेटिकली बीमारियां होने की संभावना है तो उनको टालो, अपने आप को संभालो, और जो कुछ बीमारियां हो सकती हैं उनको टालो। उसके लिए आपको अलग अलग जो उपाय बताते हैं, प्रिवेंशन है, प्राइमरी प्रिवेंशन। प्रिवेंशन योग से बढ़कर के दूसरा हो ही नहीं सकता, प्रिवेंशन। और मैं बोल रहा था सिस्टेमिक उपचार देते हैं सुबह सुबह, और फिर दिन भर दोनों देते हैं, सिम्टोमेटिक भी देते हैं और सिस्टम को भी अच्छा करते हैं, दोनों को एक साथ डील करते हैं। फिर इसलिए दिन भर की जो थेरापियां पैथियां हैं उनको भी पूरा श्रद्धापूर्वक भक्तिपूर्वक लिया करो, और कोई डरने डराने की जरूरत नहीं है। यहाँ जो आपके साथ थेरापियां की जाती हैं उन पर हमने 10-10, 20-20, 30-30 साल पूरा रिसर्च करके आपको देते हैं। कुछ डरते रहते हैं, मैं इलीज थेरापी लूँ कि नहीं लूँ, मैं अलाबू में रक्त मोक्षण लूँ कि नहीं लूँ,
मैं ये बस्ती उत्तर बस्ती लूँ कि नहीं लूँ, मैं ये करूँ कि नहीं करूँ, ये प्रोसीजर करवाऊँ कि नहीं करवाऊँ, कुछ इसका एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो जाएगा? कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं होगा। और मैंने एक तीसरी बात कही, अपने आप को संभालो और जो संकट आ रहे हैं उनको टालो। और तीसरी बात, इन जेनेटिक डिसऑर्डर से अपने आप को बचाने के लिए पहले से कुछ प्रिवेंशन करने पड़ते हैं। देखो, सारे देश का वातावरण, सारे देश के दुनिया के बैक्टीरिया, वायरस, फंगस और तमाम तरह के इन्वायरमेंट और पॉल्यूशन और तमाम तरह की चीज़ें जिनसी बीमारियां होती, तुम अपने जैसे हमने योगग्राम के वातावरण को अच्छा बनाया हुआ है, हमने पतंजलि के वातावरण को अच्छा बनाया हुआ है, एक परिधि बना लो उसमें, उस वहाँ तो अपना सुरक्षा कवच तैयार कर लो। हम अपना सुरक्षा कवच मजबूत बना सकते हैं। अपना घर का वातावरण, अपने परिवार का वातावरण, अपना परिवेश, हमने अपना परिवेश भी ठीक कर लिया ना, स्वयं का परिवेश, स्वयं का परिवार, स्वयं का व्यापार, स्वयं का व्यवहार, स्वयं का घर परिवार, इतना ही ठीक कर लिया हमने तो दुनिया ठीक हो जाती। इतनी 3 चीजें भी हमने कर ली तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। देखो, यहां अभी करीब 80-90% बड़ी बीमारियों से पीड़ित लोग आते हैं। थोड़ा वक्त लगेगा, 1-2-3 महीने लग जाएगा, क्या लंबा चौड़ा। जो काम पहले मैं 9 महीने में बोला करता था कि 9 महीने में तुम्हारे हार्ट के ब्लॉकेज रिवर्स हो जाएंगे 100%, 9 महीने में तुम्हारा कैंसर ठीक हो जाएगा, 9 महीने में तुम्हारा कितने भयंकर रोमेटॉइड अर्थराइटिस से ठीक हो जाएगा, पहले मैं जो 9 महीने का काम बता रहा था, अब सारे सिस्टम प्रोसेस और इतना ज़्यादा रिसर्च और एक्सपीरियंस कर लिया हमने, जो काम 9 महीने में हो सकता था वो काम हम अब 2 महीने में करने लग गए हैं। 2 महीने, मेरी बात को फॉलो कर लो, मात्र 2 माह। छोटी बीमारियां 1 से 2 सप्ताह में और बड़ी बीमारियां 1 से 2 महीने में। जो यहां बताते हैं उसको 2 महीने तक फॉलो कर लो, कुछ डेली, कुछ वीकली, कुछ ऐसे क्वार्ट, ऐसे कुछ 15 दिन में, कुछ महीने में, कुछ प्रोसीजर से उसको कंटिन्यू फॉलो करो, कोई बीमारी नहीं रह सकती। देखो, योगग्राम की, पतंजलि योगपीठ की बड़ाई के लिए आपको नहीं कह रहा हूं, कोई दुनिया का हॉस्पिटल नहीं जहां पर 6 महीने पहले की एडवांस बुकिंग चलती हो। ये योगग्राम निरामया में पतंजलि योगपीठ है, 6 महीने पहले। लोग बोलते थे योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी की लोग नहीं आ रहे, यहां 6-6 महीने जगह नहीं मिल रही। अब मैं दिवाली पर अप्रैल की बुकिंग खोलने वाला हूं पतंजलि योगपीठ की, वहां पर 2000 लोगों के लिए, 2500 लोगों के लिए व्यवस्था कर रहे हैं, पूरे परिवार के साथ आ सकेंगे वहां। और जो हमारे सदस्य मेंबर भी बने हुए बेचारे आ नहीं सके बहुत दिनों से, उनको भी स्पेशल पैकेज देने वाले वहां। यहां पर लोग मेंबर बनाते हैं, ये मेंबरशिप भी चलाने वाला हूं। मेंबरशिप, लोग किसके मेंबर बन रहे हैं? दारू पीने के मेंबर, क्लबों के मेंबर बन रहे हैं फालतू के मेंबरशिप। लॉयंस क्लब के मेंबर हैं, ये विदेशी ब्रांड है सारे, अपने यहाँ के वैसे तो हैं, जो बिल्कुल मतलब खाट में पड़ने योग्य है ना, वो लॉयंस के मेंबर बनते हैं। बुढ़े खर्राट, पैसे हो गए उसमें, मेंबरशिप भी 5-10 लाख रुपए की हो, सामान्य आदमी कैसे बनेगा? लॉयंस के मेंबर है हम। और 2-4 जगह तो कोई अच्छे भले मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो विदेशी ब्रांड है। क्या मतलब है लॉयंस का मेंबर बनने का? रोटरी के मेंबर हैं, ये दोनों विदेशी संस्थाएं हैं, इसलिए मेंबर बनना हो तो पतंजलि योगपीठ का मेंबर बन जा बावड़े कुछ मिलेगा तुझे। लायंस क्लब का मेंबर बनने से दारू मिलेगी, कुछ पार्टी बाज भी पहुंच जाओगी। सारे के सारे दारू पीते हैं लॉयंस वाले, ऐसा नहीं है, लेकिन ये एक विदेशी लोगों ने एक संस्था बना रखी है प्राइड के लिए, मैं उसका मेंबर हूं। रोटरी के मेंबर वाले थोड़े बहुत कोई शिविर शावर लगवा देते हैं, कोई
थोड़ा कहीं रक्तदान लगा दिया, कहीं थोड़े मोटे और काम कर दिए। मेंबर बनने का, क्लबों के मेंबर बनते हैं। अब ये मेंबरशिप भी मैं बड़ी चलाने वाला हूं अभी, और देश में करीब 1 करोड़ लोगों को पतंजलि का मेंबर बनाने वाला हूं। छोटा मोटा काम करता नहीं मैं, देखो एक दो बालक पैदा करने होते तो गृहस्थ बनता, करोड़ों बच्चे पैदा कर दिए मैंने। देखो ये सारे मेरे मानस पुत्र हो, तुम छोटे हो या बड़े हो। ये जो दोनों है ना, एक दाढ़ी वाला बिना दाढ़ी वाला, ये भी मेरे मानस पुत्र हैं। हाँ। सन्यासी के लिए सब बेटा बेटी समान है। लोग कोख से पैदा, एक होते यौन संतान, एक होते मोक्ष संतान, मोक्ष देने वाले हैं गुरु, मुख से मोक्ष देते हैं। मोक्ष संबंध होते हैं, एक यौन संबंध होते हैं, एक रक्त संबंध होते हैं, एक आत्म संबंध होते हैं। तो मेरे करोड़ों लोगों के साथ आत्म संबंध है। किसी के घर में 1-2 बालक हो, बड़े खुश होते हैं, जन्म की खुशियां मनाते हैं, फिर छठी की रात मनाते हैं। छठी की रात सब जगह मनाते हैं कि कहते हैं वो छठ माता आती है और उसको धन दौलत ऐश्वर्य दे करके जाती है, उस दिन बड़ी खुशियां मनाते हैं। तो हम तो रोज भाई अपना करोड़ों बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं और अपना भी मनाते हैं, क्योंकि मैं करोड़ों औलाद वाला हूं, करोड़ों मेरे मानस पुत्र हैं। और रोज अपनी छठ की रात होती है, रोज जन्मदिन, रोज होली, रोज दिवाली, रोज त्योहार होता है, रोज उत्सव होता है। और यहाँ 1-2 दिन उत्सव, बाकी दिन ऐसे ही मामला गोलगप्पा। रोज जीवन एक उत्सव है। मस्ती से जिया करो, अपना काम पूरा किया करो। कुछ लोग मस्ती में तो जीते, काम नहीं करते, फिर मस्ती करते। काम के साथ मस्ती करो। एंटरटेनमेंट के लिए इधर उधर घूमने जाएंगे, मैं काम को एंटरटेनमेंट करता हूँ। सुबह सुबह योग करता हूँ और उसी में ही एंजॉय करता हूँ। मेरे को कुछ बोलते, स्वामी जी आपको बोझ नहीं लगता? 45 साल हो गए आपको योग करते करते, बोरिंग नहीं होती आपको? मैं तो अपनी पत्नी से ही बोर हो गया, कोई अपने हस्बैंड से बोर हो गया, कोई तो बालकों से बोर हो जाते हैं। बच्चों को बोलते हैं हट जा परे को, मेरे को परेशान मत कर। पत्नी से बोर हो रखे, बच्चों से बोर हो रखे हैं। कभी कभी डॉक्टर भी रोगियों से बोर हो जाता है। बहुत कुछ बता दिया तेरे को, थक, ज्यादा मत पूछ। और डॉक्टर से रोगी, रोगी से डॉक्टर, गुरु से चेले, चेले गुरुओं से बोर हो जाते हैं। हमने किसी को भी बोर होने नहीं दिया, सबको भोर से ही ऊर्जा से भर देते हैं। एक बार भी मैं बोरिंग एक बार भी फील नहीं किया। मैं आपको सच्ची बात बताता हूं, चाहे नार्को टेस्ट करवा के चेक कर लो। बोर नहीं होता कभी भी, मस्त रहता हूं ऐसे। और कभी कभी ये शरीर साथ नहीं देना, कभी कभी ये है ना, कभी कभी ये शरीर ऐसा भारी सा हो जाता है, मन का भी पता नहीं कहां पानी लेने चला जाता है कभी कभी। लेकिन कुछ भी हो जाए, मैंने कहा उल्लू के पट्टे खूड में आ जा। सुबह उठते ही शरीर को कहता हूं भाग, दौड़, योग कर। भोर से ही ऐसे। बात समझ में आई? ये बहुत दिनों से मैं सोच रहा था पतंजलि के बड़े मेंबर बनाने में। और जो पतंजलि के मेंबर हैं, उन पतंजलि के मेंबर्स को 3-4 बड़ी फैसिलिटी, और उनको प्राइड फील तो होता ही है। सारे देश में यदि आत्मनिर्भर भारत की कोई सबसे बड़ी प्रेरणा है तो वो पतंजलि है। लोग अपने घर परिवार के लिए, अपनी सुख सुविधाओं के लिए, अपनी विलासिता के लिए साधन जुटाते हैं। पतंजलि में जो कुछ साधन है, जो कुछ संपत्ति है, जो समृद्धि है, वो सारी की सारी सेवा के लिए। ये एक दुनिया का आदर्श है, सब कुछ सेवा के लिए और कुछ नहीं। लेकिन काम बड़े करने, इसलिए सब बड़े बड़े काम होने। तो सुनो, कपालभाति करो, थक जाओ तो अनुलोम विलोम करो। पतंजलि के मेंबर्स को एक तो सबको स्वदेशी समृद्धि कार्ड, उसका लाभ देने वाले हैं। सबको योगग्राम निरामयम में, पतंजलि योग पीठ में, और पतंजलि वेलनेस सेंटर, अब पूरे देश दुनिया में इसकी श्रृंखला खड़ी करने वाले पतंजलि वेलनेस, इसमें उनको विशेष रूप से एक सप्ताह का पैकेज उनके लिए
उसकी विशेष व्यवस्था में। और जो पतंजलि के मेंबर, उनको एक प्राइड तो फील होता ही होता है, उनके लिए जो भी पतंजलि की सेवाएं। और अभी पतंजलि के मेंबर्स को इसकी भी मैं कोई स्पेशल योजना बनाऊंगा कि देखो, अभी तो ऋचि सोया के शेयर आ रहे हैं, पतंजलि का जो भी ये सारा का सारा जो कारोबार है, ये सारा का सारा उपकार के लिए है, उपचार के लिए है, अपने धर्म संस्कृति का और पूरे संसार का कल्याण का एक महायज्ञ का इतना बड़ा काम है। लेकिन इसमें भी आपको अब रुचि सोया में तो, क्योंकि एफपीओ में हम पहले प्री अलॉटमेंट नहीं कर सकते, वो सेबी के गाइडलाइंस हैं, लेकिन जो पतंजलि के मेंबर होंगे उनको हम जब पतंजलि का आईपीओ लेकर के आएंगे, उससे पहले उनको प्री अलॉटमेंट कर देंगे, तो वो उसमें डबल कमाई कर लेना, क्या दिक्कत है, करो। हाँ, लोगों को अलग अलग योजनाएं हमारे पास। तो पतंजलि के अंदर जो सेवाएं दे रहे हैं उन सबको एक मैंने सूत्र दिया था बीच में, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं एक एक वाक्य बोलता हूँ, उसके पीछे बड़ी दृष्टि होती है, बड़ा दृष्टिकोण होता है, बड़ा विजन होता है। सबकी समृद्धि, सामूहिक सेवा और सामूहिक समृद्धि, उसका अभियान है। तो सामूहिक समृद्धि, उनको पतंजलि में शेयर देंगे। और ना आती, मेंबर्स को आती, वो किसी को यदि कहीं टेक्निकल किसी का छूट गया होगा, उसको अभी भी जाती है। क्या जी? हाँ, मेंबर। तो जो मेंबर बनेंगे उनको योग संदेश, उनको साहित्य भी मिलेगा, उनको उसकी व्यवस्था करते हैं। मेंबर बनाने वाला काम आचार्य सुमित जी अपने एक ब्रह्मचारी को, एक आचार्य को, किसी एक सन्यासी को लगाओ इसमें, मेंबर बनने वाला काम, बहुत बड़ा काम। अच्छा बताओ, स्वदेशी समृद्धि के मेंबर भी कितने बने हैं आप में से? बताओ, हाथ हिलाओ। इतने से मेंबर बने हुए, ये तो सबके सब बन जाओ, उसमें तो कितना फायदा है। दवाई में छूट है, 5 लाख रुपए का उसके ऊपर बीमा है, एक्सीडेंट वाला बीमा है, कितने फायदे हैं उसके। स्वदेशी समृद्धि के तो मेंबर बनो, बाकी पतंजलि के मेंबर। ये बहुत बड़ा काम है, एक इतना बड़ा परिवार हमें खड़ा कर देना। देखो, सारी दुनिया में जो ताकत है ना, अभी एक दूसरी बात कहता हूं स्वास्थ्य के साथ, सारी दुनिया में लड़ाई ताकत की है, और उसमें सबसे बड़ी संख्या है नंबर्स की, मेंबर्स की। तो अनुलोम विलोम करो, चलो कपालभाति काफी हो गया, अनुलोम विलोम भी आधा घंटा होना चाहिए। मुसलमान कहते हैं हमारी इतनी ताकत है, ईसाई कहते हैं हमारी इतनी ताकत है, कम्युनिस्ट कहते हैं हमारी इतनी ताकत है। सारी दुनिया में हमें ये योग का डंका बजाना है, सारी दुनिया को हमें इससे जोड़ना है, और इसमें इसकी बहुत बड़ी ताकत होगी, तो ये आसुरी ताकतें अपने आप कमजोर पड़ जाएंगी। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। इंद्रं वर्धन्तो अप्सरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो रावणाः। अनुलोम विलोम करो, लंबा लंबा भरो, और मेंबर्स की मैंने बीच में यहाँ मेंबरशिप अभियान चलाया। बोलना पड़ता है लोगों को, बिना बोले करते नहीं, ना योग करते, ना दान करते, ना पुण्य करते, सब कुछ बोलने से करते हैं लोग। अब समझाना पड़ता है लोगों को। मैंने यहाँ ये सारा योग ग्राम अब डबल से भी ज़्यादा कैपेसिटी कर दी इसकी, ट्रीटमेंट से लेकर के, आवास से लेकर के, कुछ कुटिया बनाए, कुछ टेंट बनाए, सामने अभी हॉल भी 1 महीने में तैयार हो जाएगा, जो बन रहा है ना,
पहले तो अस्थि पिंजर उसके लाके खड़े किए थे, अब तो बड़ा सा बन रहा है। तो ये छोटी मोटी दिक्कत होती है ना आपको यहाँ। ये सब मुझे लोगों ने योगग्राम में आने के बाद यहाँ 11 साल बने हुए हो गए थे, थोड़े से मेंबर बने थे, लेकिन मेरे आने के बाद यहाँ लोगों ने 11 करोड़ से ज़्यादा तो दान दे दिया। हर महीना 1 करोड़ से ज़्यादा दान देते। मैं 2 करोड़ से ज़्यादा खर्च कर देता हूँ। अपने को अपने लिए क्या थोड़ी करना है, तुम्हारे लिए करना है। साधु का काम है, 2 नदियां हैं, एक सूखी है एक भरी हुई है, तो दोनों में बैलेंस करते रहते हैं। भाई श्याम जी और शकुंतला जी ने यहाँ जितने भी अभी बैठे हुए हैं, इसमें से सबसे ज़्यादा दान देने वाले 2 ही हमारे मेंबर हैं, श्याम शकुंतला जी और एक हमारे प्रदीप जैन जी। एक बार इनका बहुत बहुत अभिनंदन है। ये तो हो गए करीब करीब 1-1 करोड़ वाले हमारे मेंबर। लेकिन बाकी जो हैं, अरे 1 लाख से तो शुरू करो। मैंने इंस्टॉलमेंट में अपने लोगों ने मेंबरशिप ली है, और उन लोगों ने पतंजलि योगपीठ बनाया, उन लोगों ने योगग्राम निरामयम बनाया, उन लोगों ने स्वामी रामदेव को स्वामी रामदेव बनाया ताकत दे करके। नहीं तो हमारे पास तो, हमारी औकात क्या थी, हमारे पास तो 2 कपड़े, और वो भी लोक लज्जा से पहनते हैं, बाकी तो लंगोटी वाले हैं हम लोग। अभी भाई जो है संतोष जी और सीता जी, वो भी जो है आज 2.5 लाख के मेंबर बन रहे। एक बार उनके लिए भी बहुत बहुत अभिनंदन है। करो, अनुलोम विलोम करते रहो, लगातार करो। बाबूजी बहुत बहुत प्रणाम। वहीं दे देंगे इनको। हाँ, ये तो चलने लग गए भी थोड़े बहुत। हाँ, चलने लग गए। हाँ हाँ, बैठ जाओ बैठ जाओ, कोई वहीं आशीर्वाद दे देंगे। काफ़ी कष्ट से आए थे, तो अभी काफ़ी तो उभर गए। ये बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाती है। बड़ी बड़ी बीमारियों में उभरने में वक्त लगता है, थोड़ा उसमें धीरज रखो। छोटी बीमारियां तो चुटकी में ठीक कर देते हैं हम। डिप्रेशन 1 क्षण में दूर करते हैं हम। यहाँ जो ध्यावे फल पावे, कष्ट में देखता। और ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। 1 क्षण में क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, शाश्वत शांतिं निगच्छति। कौन्तेय प्रतिजानीहि नामे भक्तः प्रणश्यति। यदंगदाशु से त्वमग्ने भद्रं करिष्यसि तवे तत्सत्यमंगिरः। तेषाम् अहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थमय्यावेत्स्यति चेतसा। अहमेव स्वयं इदं वदामि जुष्टं देवेभिरतमानुषेभिः। यं कामेतं तमुग्रं करोमि तं ब्रह्माणं तं ऋषिं तं सुमेधं। 1 क्षण में तुम अभ्र जाते हो। इसलिए मैं कहता हूँ, 1 क्षण में तुम्हारे भीतर 10 करोड़ से भी ज्यादा ऊर्जा तरंगे पैदा होती हैं, एनर्जी फील्ड तैयार होता है। 1 क्षण में, 1 क्षण में अपने आप को उभारो। शरीर, इंद्रियों और मन के भी पार थोड़ी देर ले जाया करो भोर में, आत्मा परमात्मा के द्वार जो मैं सुबह से आपको लेकर के चलता हूं। और फिर दिन भर अपने आप को हायर कॉन्शियस में, डिवाइन कॉन्शियस में, आत्म चेतना में रखा करो। आत्म चेतना में, दिव्य चेतना में। ये सबसे बड़ा हीलिंग प्रोसेस है, ये सबसे बड़ी दवाई है। दिस इज अल्टीमेट मेडिकेशन। अपने आप को उभारो। यहां पहले ही दिन से मैं लोगों का डिप्रेशन ठीक कर देता हूं। वर्षों वर्षों से लोग गोलियां खाते रहते, डिप्रेशन की नींद की, पहले दिन से दूर कर देता हूं। मैं कहता हूं बस मुझे देखो, मुझे सुनो, और जैसे मैं कह रहा हूं वैसे ही करो और जियो बस। मैंने कहा तुम्हारी दवाई स्वामी रामदेव हैं। बोले हैं? मैंने कहा है क्या? जैसे मैं करता वैसे कर, वैसे जी। सुबह उठा करो, मुझे देखा करो, मुझे सुना करो, और जैसे मैं करता हूं वैसे किया करो। मुझे देखो, मुझे सुनो, और मेरी तरह से करो, जियो। मैं सबको स्वामी रामदेव बनाना चाहता हूं। लोगों ने हम शक्ल बनाए, मैं हम अकल बनाना चाहता हूं। यही गुरु का दर्शन है। तुमने गुरु की महिमा के तो गीत बहुत गाए, चलो एक गुरु की महिमा का गीत अभी भी सुनाते हैं। तुम सबको अपना मीत बनाते हैं, वैसे तो हमने बना ही रखा है। तुमसे मेरा बहुत गहरा प्रेम है, इतना प्रेम करता हूं मैं आप सबसे। आप सोचो मेरे सामने बहुत बड़े बड़े उत्तरदायित्व हैं, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारे लिए किसी दिन, हम जैसे अभी कल मुझे
एक बहुत बड़े योगी संत महात्मा हैं, ऋषि। तो फिर मैं कल दिन में नहीं मिल पाया, तो आज मुझे 2-3 घंटा मिलना पड़ेगा। रोज तुम्हारे लिए मैं 5 से 6 घंटे का वक्त देता हूं, इससे ज्यादा और क्या दूंगा? कोई प्राण लोगे मेरे? अनुलोम विलोम, ऐसे गुरु के प्रति ऐसी भावना रखो। देखो, श्रद्धा से तुम्हारा कल्याण होना है। गुरु और भगवान तो वो तो स्वयं कल्याण स्वरूप है, उनका क्या है? नमस्कार, प्रणाम, श्रद्धा, भक्ति, शरणागति से अपना उद्धार होता है। गुरु की सन्निधि में ऐसे गौरव अनुभव करो कि सुबह से शाम तक एकात्म होकर के जियो गुरुओं के साथ। फिर देखो तुम्हारा जीवन पूरा पावन हो जाता है। शेष तो आपका दिन भर, मैंने कहा, सिस्टेमिक और सिम्टोमेटिक शुद्धिकरण और सशक्तिकरण का उपचार, सब रोगों की जड़ों पर प्रहार करके जड़ मूल से रोगों को मिटाने का पुरुषार्थ दिन भर यहाँ पर चलता है। इस साधना को करते रहें आप। अभी मुझे क्योंकि इंडिया टीवी के कार्यक्रम के लिए जाना है, और उसमें आज हमने बुजुर्गों के लिए अलग अलग दिन अलग अलग एक टारगेट ग्रुप के लिए कुछ रोग विशेष के ऊपर ऐसे विशेष ध्यान दिलाने के लिए एक स्पेशल फोकस होकर के कार्यक्रम करते हैं। तो जिनकी उम्र करीब 60 साल के आसपास हो चुकी है और उस उम्र में जिन्होंने रोगों को हरा दिया है, हाँ, एक उम्र का भी असर होता है ना। जिन्होंने 60 साल की उम्र के आसपास बीपी को, शुगर को, प्रोस्टेट को, ये आते ही हैं इस उम्र में। प्रोस्टेट बढ़ जाता है, बीपी शुगर हो जाता है, अस्थमा हो जाता है, हार्ट की भी प्रॉब्लम। तो जिन्होंने 60 के आसपास अर्थराइटिस हो जाता है, गोडे चेचे से हिलने लगता है, ग्रीस कम हो जाता है, मामला थोड़ी गाड़ी थोड़ी सी सर्विस मांगने लगती है। तो 60 के आसपास पहुंच करके जिन्होंने बड़ी बीमारियों को, या ऐसे ये जो मैंने बताया अर्थराइटिस है, बीपी शुगर है, और बहुत उपद्रवों को जिन्होंने कम कर लिया है, वो खड़े होना जरा। 60 के आसपास पहुंच के जिन्होंने बड़े बड़े उपद्रव खत्म कर दिए हैं भाई बहन, 60 के आसपास। हाँ श्याम, तो घोड़े की तरह दौड़ने लग गया है। अब तो शकुंतला भी शकुन से जी रही है। तो जिनको ये 60 के आसपास जिन्होंने बड़े बड़े उपद्रवों को थाम दिया है, ऐसा रोक दिया है, एक बार इनका अभिनंदन करो भाई। बड़े बड़े उपद्रवों को जिन्होंने रोका है वो अभी मेरे साथ चलेंगे, उनको साथ लेके जा रहा हूँ। कुछ सोच रहे हैं साथ बाबा जी कहीं स्वर्ग में लेके जाओगे क्या? उनको इंडिया टीवी के कार्यक्रम के लिए लेके जा रहा हूँ। बाकी यहाँ पर डॉक्टर नीरज जी के साथ योगाभ्यास करते रहेंगे और जीवन दर्शन, एक स्वस्थ जीवन दर्शन कैसा होता है वो भी मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो एक बार डॉक्टर नीरज जी का, डॉक्टर सलील जी का और तमाम हमारे आयुर्वेद के डॉक्टर, नेचुरोपैथी के डॉक्टर, योगाचार्य और सारे थेरापिस्ट भाई बहन बहुत सेवा करते हैं। और कहीं थोड़ी बहुत किसी से भूल चूक हो जाती है तो तुरंत उसको सुधार करके और आपको उभारने के लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। सब बच्चों को बहुत आशीर्वाद है। चलो अब बाकी यहाँ जमे रहे ना, जिनको मैंने बुलाया है वे ही मेरे साथ आएंगे। एक बार हास्यासन।